हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज हम इसमें सीखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ये हम सीखेंगे। तो आइए इसको हम सीखते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। एक आपको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। यहाँ पर कोएफिशिएंट मैंने इस तरीके से लिए हैं कि आपको जब भी आप इसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करें तो समझने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में जब भी आप एरे को या मैट्रिक्स को आप स्टोर करा रहे हैं तो पहला इंडेक्सिंग आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ये मैंने पहला एलिमेंट इसका 0 0 0 1 इस तरीके से आपके ये एलिमेंट इसके कोफिशिएंट लिए हुए हैं। इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर ए आपको एक्स वाई जेड का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड ये मैट्रिक्स बनेगा, और बी इक्वल टू आपका ये फाइनली लास्ट में जो इक्वल राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यूज दी हैं इनका मैट्रिक्स बनेगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड में पहली इक्वेशन हमारी एज इट इज रहती है और सेकंड इक्वेशन से हम हर एक इक्वेशन में एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए जाते हैं। जैसे कि पहले में हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास केवल y और z के फॉर्म में बचेगा, और नेक्स्ट इक्वेशन में इन दो वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे तो केवल z के फॉर्म में। तो ऐसी अगर और भी इक्वेशन हो तो हर एक इक्वेशन पे पहली को छोड़ करके दूसरी इक्वेशन से हर एक इक्वेशन में एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए चले जाते हैं, जिससे कि लास्ट में हमें केवल एक ही वेरिएबल आपका यहाँ पर बचेगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि हम इसको अगर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें, अगर मान लीजिए मैं इसको ये सारे कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूं, यहाँ A00 A01 और इस तरीके से यहाँ पर आपको A03 इस तरीके से अगर लिखा जाए A20 एंड सपोज A23, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका इसको दिखा रहा है, बी को दिखा रहा है। तो इसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि ये एंट्री आपकी ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने, यानी कि ये एंट्री आपकी 0 हो जाए, इधर 0 हो जाए, इधर 0 हो जाए, डायगोनल से नीचे ये जो आपका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल यानी कि ये आपका ये और ये मेन डायगोनल से नीचे ये सारी एंट्रीज आपकी 0 हो जाए। तो देखिए इसको आप मैट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं या इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि उसमें हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट अगर हम कॉलम को देखें, इस फर्स्ट कॉलम को देखें तो हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे इसकी हेल्प से। तो हम इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर हमें पहली इक्वेशन एज इट इज रहनी है, सेकंड इक्वेशन में से इसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। लेकिन इसमें हमें इसको कोफिशिएंट को अगर हमें 0 बनाना है तो हमें फिर यहाँ पर किससे इस इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A10 अपॉन A00 इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 माइनस A10, यानी कि इसको हम पूरी इक्वेशन नंबर 1 को A10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A00 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि A0 से 0 डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, और A10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पहला तो हम एक ऑपरेशन ये लगाएंगे। ऐसे ही हम इसको भी 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस A20 अपॉन A00 इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले स्टेप में हमारी ये एंट्री 0 हो जाएगी और ये एंट्री 0 हो जाएगी। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी एलिमेंट में तो लगेगा नहीं, पूरी कंप्लीट रो में लगेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारी कुछ बदल जाएगी, ये भी बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, और साथ ही ये वैल्यू जो हमारी बदल जाएगी। मान लिया कि हमारे पास नया सिस्टम कुछ इस तरीके से बचता है। पहली इक्वेशन आपकी सेम रहेगी और सेकंड में ये पार्ट आपका 0 हो गया, और ये मैंने डैश में लिख दिया A11 डैश, यानी कि नई जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है, ये सभी यहाँ पर वैल्यूज डैश में लिखी हुई है ताकि नई वैल्यूज हैं जो कैलकुलेट होकर के आ रही है। तो सेकंड टाइम हमारा जो फर्स्ट टाइम पे हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इस फॉर्म का बचेगा, जबकि हमने पहले कॉलम में फर्स्ट दो एलिमेंट्स को यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब ये आपका पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करेंगे, अब इसको हम छोड़ दें, हमारा जो फोकस है वो दो इक्वेशन पे है। यहाँ से हम y को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ को y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे कि सपोज आपने कहा था इक्वेशन नंबर 1 2 3, या आपने कहा 4 5 एंड
6 ये आपने कहा, तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर आप कह रहे हैं 6 माइनस, फिर से वही आपको काम करना है, A21 डैश अपॉन A11 डैश इक्वेशन नंबर 5। तो ये आप ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसको जब आप लगाएंगे तो ये एलिमेंट भी आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो जो आपका फाइनली यहाँ पर जो बचेगा वो इस तरीके से फॉर्म बचेगी। जी मैं आपसे कह रहा था कि ये अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप वैल्यूज आप देखें तो 0 आपकी यहाँ पर बच रही है 0x प्लस 0y प्लस समथिंग, इस तरीके से बच रही। तो ये आपको जो मैट्रिक्स बचेगा ये 0 0 0। तो इस तरीके से आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ जब आपका इस तरीके से फॉर्म बच जाएगी, ध्यान दिए लास्ट से जब आप बैक ट्रैकिंग करेंगे तो जेड की वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल रही है, जेड इक्वल टू A23 डबल डैश अपॉन A22 डबल डैश। इस जेड को आप यहाँ रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, y और जेड को आप वापस यहाँ रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी को आप मैट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। जो मैंने इक्वेशन 2 आपको लिखा है, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप इसको रो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि R2 माइनस, इसको आप मान लीजिए इसको अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो आपकी R2 माइनस A10 अपॉन A00 R1, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक तरीका है, चाहे आप इसको इस तरीके से करें, लेकिन आपको ये यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करें तो आपको दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके का बच रहा है और लास्ट हमारा इस तरीके से बच रहा है, ताकि आपको दिखे कि ये आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 2 एंड सपोज 3। मुझे इसको पहले स्टेप में इसको और इसको मुझे 0 बनाना है। तो देखिए किस तरीके से इसको बनाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वैसे तो हमारे पास जो यूजुअल तरीका है, जो मैंने आपको बताया था वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत सूटेबल है। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट हमने जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो ये था इक्वेशन नंबर 1 सॉरी A10 अपॉन A00 इक्वेशन नंबर दिस इज 1। इसको आप ये यूज कर रहे थे आप यहाँ पर। लेकिन अब देखिए कि हम जब मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअल में अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 के इक्वल आ रहा है, तो मुझे इतनी ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में हमें एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको दिख रहा है तो आप सीधे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर जो आपको लग रहा है इक्वेशन नंबर 3 माइनस, और सीधे ही आपको दिख रहा है कि इसकी हेल्प से मुझे इसकी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है। तो ये इसके लिए तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए मुझे इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इसके सेम है। तो मैं सीधे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो अगर दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो सिस्टम बचेगा वो ये सिस्टम बचता है कि ट्वाइस एक्स प्लस 3y माइनस जेड, ये तो आपकी ऐसी ही रहेगी। ये बचेगा ट्वाइस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये सारे प्लस में आ रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो ये आपका 4y माइनस ये होना चाहिए था माइनस 6y, तो माइनस 2y में बचता है, ये सारे माइनस से बचते हैं। माइनस 3z माइनस 2z माइनस जेड बचता है, और 3 माइनस ये हो जाता है आपका 10 और 3 माइनस 10 हो जाता है माइनस 7। तो माइनस आप हटाते तो ये आपका प्लस में बच जाता। तो इसी तरीके से आपकी थर्ड इक्वेशन बचेगी। तो इसे आप कह सकते हैं 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब मुझे जो बच गई हमारे पास, ये जो बच गई इसमें से इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 माइनस, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 प्लस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 5। ये अगर मैं करूँगा तो इसके बाद मेरे पास जो सिस्टम बच रहा है वो आपका इस तरीके से बच रहा है। इसे मैं कह सकता हूँ दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें से पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स, सेकेंड में 2 और लास्ट में केवल एक ही वेरिएबल बचा है। यहाँ पर से अगर मैं लास्ट को कंसिडर करूँ तो जेड में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जेड इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप जेड की वैल्यू रखें यहाँ पर 3, तो 2y
अगर आप इसको रखें जेड इक्वल 3 रखें तो 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 दिस इज 4 एंड y इक्वल टू ये आपको दे देगा 2। तो ऐसे आप यहाँ भी रखेंगे तो x इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और x की वैल्यू इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आप x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये वैल्यूज आपको फाइनली मिलेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से वापस इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आप इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख रहे हैं और सेकंड पार्ट आप बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। यहाँ से वापस वैल्यूज पुट करते हुए जा रहे हैं तो आपको वेरिएबल्स की आपको वैल्यूज मिलते हुए चले जा रही है। इसी को आप चाहें तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख करके भी सॉल्व कर सकते थे। ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था कि 2 3 माइनस 1, और ये आपने अलग दिखा दिया कि ये लास्ट में आपकी b की वैल्यूज हैं। इसको आप 4 4 माइनस 3 और आपका 3 एंड 2 माइनस 3 2 एंड 2। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा जो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर आप पहले में इसमें लिखा सकते थे कि R2 इज R2 माइनस 2 R1, तो पहला वाला आपका चलता है, और साथ ही इसमें आप लगाते हैं R3 माइनस R2, तो आपको ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बचता है। फिर आप सेकेंड टाइम जो हमने ये ऑपरेशन लगाया था इसको भी आप लगा सकते हैं कि R3 प्लस 3 R2, तो आपके लास्ट में ये फाइनल बचता है। यानी कि ट्रायंगुलर ऐसे आपका ये जो फाइनली बचता ये आपका इस फॉर्म में बच जाता। यहाँ पे आपका 2 3 माइनस 1 और 5, ये आपका 0 एंड 2 1 7 एंड फाइनली 0 0 दिस इज 6 एंड 18। तो इस फॉर्म में आपको ये बच जाता है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी गॉस एलिमिनेशन मेथड है। इस तरीके से आप हर एक इक्वेशन पे पहली इक्वेशन को छोड़ के हर एक इक्वेशन में वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हुए जाएंगे।